What's up, bloody people? This is Yogesh Singh Rathod. Welcome to my channel, CBSE Courses. So, guys, today I think that my voice is coming clear, but the quality of camera is not clear. But you concentrate what I am saying, okay? So today our topic is class 7th English supplementary chapter first, which is the Tiny Teacher. So in this chapter we will read about lifestyle and hard work of an ant. So in this chapter we will learn very much moral things. So the theme of the story is about ant and its life and its humanity. क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एंट्स में कितना ह्यूमैनिटी है. तो फिर उसके बाद इस चैप्टर का मॉरल हो गया हार्ड वर्क लीड टू ए पीसफुल एंड ग्रेसफुल लाइफ. बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ऑब्वियसली अच्छा ही मिलेगा. तो लेट्स बिगिन. सो स्टार्ट होता है यहाँ से चैप्टर. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No. It isn't. It is the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be a worm. No, none of these. It is an ant, the commonest and the smallest, but the wisest insect. The story of an ant life sounds almost untrue, but the people have kept ants as pets, as they have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny and hardworking and intelligent creature. So इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे वाइजेस्ट क्रिएचर कौन सा है, स्मॉलेस्ट और सबसे वाइजेस्ट क्रिएचर कौन सा है जो आपने अभी तक देखा है. तो इसमें इस स्टोरी में जो है वो कुछ एग्जांपल देता है. या तो फ्लाई होगा, या तो मॉस्किटो होगा, या तो वर्म होगा, लेकिन इस सब में से किस भी नहीं है. वो है एक एंट, मतलब एक चींटी. ये एंट जो है वो सबसे कॉमन होता है, सबसे स्मॉल होता है, लेकिन सबसे वाइजेस्ट होता है. वाइजेस्ट मतलब आप लोग लिख लीजिए सैगेसियस. तो फिर आपको बिलीव नहीं होगा कि कुछ पीपल एंट्स को पेट के तौर पे भी रखते हैं. वो किस लिए कि वो उनके डेली बिहेवियर को वॉच करते हैं और उन पे स्टडी करते हैं. सो फिर चलिए इस टाइडी और हार्ड वर्किंग क्रिएचर के बारे में पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट पैरा पे आते हैं हम लोग. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेना टू टॉक विथ ईच अदर बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. वॉच ए रो ऑफ एंट मूविंग अप ए और डाउन. ईच एंड ग्रीट्स ऑल अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. तो इसमें क्या है कि एंट्स के सर पे जो फीलर्स होता है उसको, या फिर एंटेना आप कहिए, तो वो एंट यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. तो आप देखते हैं क्या कि अगर आप देखेंगे आपके आसपास कहीं एक चीज एंट का रो है और वो लाइन बाय लाइन जा रहा है, तो वो देखेंगे क्या वो अपना फीलर एक दूसरे से टच करता है, मतलब वो एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं और वही कम्युनिकेट कर रहे हैं. समझ गया यहाँ तक. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट पैरा. There are many kinds of ants. Commonest among them are black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, queen ant lay eggs. Other are nurseries for the young ones. नर्सरीज को आप ध्यान दीजिए. नर्सरीज होता है जहाँ पे जो रिसेंटली क्रैक्ट होते हैं एंट, वो वहाँ पे रहते हैं, तो उसे आप लोग गर्ड भी कह सकते हैं. So worker have their reserve quarter. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker had ever tried to live in soldier's house, or nor the soldier had ever gone out for searching for food. No worker and soldier or cleaner has ever harmed a girl. So you see, an ant life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never fight with each other members of group.
सो इसमें बता रहे कि एंट हिल आपने देखा हो तो उसके अंदर आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि आपने समझ नहीं पाएंगे उसके अंदर क्या लेकिन इसमें आपको बताया गया कि इसके अंदर जो आपको लेंगे, फर्स्ट रहता है यहाँ पे क्वीन एंट रहती है जो एग्स ले करती है। सेकेंड होता है जहाँ पे नर्सरी रहता है, बेबीज रहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद रहता है वर्कर के लिए एक अलग स्पेशल कमरा रहता है। और फिर सोल्जर्स के लिए अलग बैरक्स रहता है। बैरक्स सोल्जर्स के लिए रहने का स्थान है। तो फिर उसमें से कुछ रूम्स वो लोग देते हैं स्टोर हाउस के लिए, मतलब जहाँ पे वो अपना फूड स्टोर करते हैं। तो फिर इसमें आपने इतना पढ़ा, आपको क्या पता चला इससे कि वो आप देखते हैं कि एंट का लाइफ बहुत पीसफुल है, वो बहुत क्वाइट है और वो अपना काम करते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखते। जैसे कि आपने जैसे इसमें बताया गया है कि वर्कर एंट ना सोल्जर एंट के पास जाता है, ना ही सोल्जर एंट कभी वर्कर के पास जाता है, और ना ही सोल्जर एंट कभी बाहर जाता है फूड कलेक्ट करने के लिए। सो दिस इज वेरी गुड लाइफस्टाइल ऑफ एंट, वी शुड आल्सो टेक इट ऑन अस। सो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया चैप्टर का। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, वो आप होमवर्क में ले लीजिए। और ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसमें 3 क्वेश्चंस है, तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। तो राइट फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि व्हाट is antenna and how it help ant to communicate with each other. Okay, first question I repeat, what is an antenna, how ant communicate with each other through antenna. Okay, so next question लिख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि इसमें आप लिखिए हाउ एंड कंस्ट्रक्ट देयर सोसाइटी। यू हैव टू राइट हाउ एंड कंस्ट्रक्ट देयर सोसाइटी। इसमें आपको पूरा लिखना है कि सारे क्वार्टर में क्या कौन कौन रहता है। जैसे क्वीन रहती है, गर्ल्स रहते हैं, नर्सरीज रहती है। तो फिर उसके बाद अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। It lives for 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its wedding flight. These wedding flights take place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone, fly up the air. On return, it's to the earth. It gets rid of the wing and does nothing but lay eggs. तो इसमें क्या कहता है, जो क्वीन एंट रहती है वो पूरे इंटायर एंट हिल में जो भी एंट रहता है उन सब की मदर होती है। ओके, तो फिर वो वेडिंग फ्लाइट के बाद अपनी विंग्स को बीट कर देती है और उसके बाद सिर्फ एग्स ले करती है। उसके बाद क्या कहते हैं, वेडिंग फ्लाइट क्या होता है। तो वेडिंग फ्लाइट कब होता है ये आप देख लीजिए। वेडिंग फ्लाइट टेक प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। एक किसी भी हॉट समर डे के दिन वेडिंग फ्लाइट होता है। उसमें एंट जाती है किसी मेल एंट या फिर ड्रोन से मिलने के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब वो अर्थ पे लौटती है तो वो अपने विंग्स को बीट कर देती है और उसके बाद वो सिर्फ एग्स ले करती है। तो नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। एग्स हैच एंड गर्ल्स कम आउट, सोल्जर गार्ड देम, वर्कर फीड एंड क्लीन देम एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनसाइन। 2 or 3 weeks later, girls become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoon breaks and the perfect ants appear. Now it is time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants and workers and the soldiers, builders, cleaners, etc. मतलब जब इसमें बताया जा रहा है कि न्यू एंट फॉर्म कैसे होता है। तो फिर जब एग हैच करते हैं तो फिर गर्ल्स
गर्भ कम आउट होते हैं तो फिर सोल्जर गार्ड करते हैं, उन्हें वर्कर फीड करते हैं और इन्हें क्लीन करते हैं। और वर्कर एंड का एक और काम होता है कि वो उसे रोज ले जाते हैं बाहर, मतलब एंट हिल से बाहर ले जाते हैं एयरिंग के लिए, एक्सरसाइजिंग के लिए। ओके, तो फिर उसके बाद जब गर्भ फिर से कोकून बन जाता है तो उसके बाद वो 3 वीक्स और बिना खाना पानी के ऐसे ही रहता है। फिर जब आउट होता है तो वो एडल्ट हो जाता है और फिर बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है और सारे काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, एन एंट हिल इज नॉट अ होम only for ant but also for some other good creatures like beetles, lesser breed or ants and the greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give out smell pleasant to ant senses, others give sweet juices, and some are juices just pet or plaything like cat and dog to human beings. The greenfly is ants cow. The ant train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just we milk the cow. इसमें क्या है कि एंट हिल जो होता है वो ना ही सिर्फ एंट के लिए होता है, जाकि वो लेसर ब्रीड एंट्स का ही कुछ प्रजाति है वो भी वहाँ पे रहता है, ग्रीन फ्लाई भी रहता है और बीटल्स भी रहता है। तो एंट को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एंट को इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो स्मेल कुछ प्लीजेंट स्मेल करते हैं जो एंट्स को बहुत अच्छा लगता है, और कुछ जो होते हैं वो उनके लिए सिर्फ पेट की तौर पे रखते हैं और कुछ जूस देते हैं उन्हें, या फिर और कुछ उन्हें मिल्क करते हैं। टच जैसे कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है वैसे ही जैसे एंटीना टच किया जाता है ग्रीन फ्लाई में। ग्रीन फ्लाई होता है एंट का काउ, तो वो उन्हें एज दे मिल्क ग्रीन फ्लाई एज वी मिल्क द काउ। ओके, सो लास्ट पैरा पे चलिए। हैव यू ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट हैव? परहैप्स नॉट, दे हैव, बट दे हैवंट put their learning good use. They may still learn a few things from the tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a family loyalty to the land where they live. तो इसमें बताया जा रहा है कि आप एंड से क्या सीखते हैं। इस चैप्टर से आप क्या सीखने के लिए मिला या फिर ह्यूमंस को क्या सीखना चाहिए एंड से, वो बताया जा रहा है। इस तरह की हार्ड वर्क करना चाहिए हमें, और सेंस हमें हमारी ड्यूटी की सेंस होनी चाहिए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और उसमें क्या क्या जरूरत है, और उसमें हमें डिसिप्लिन भी रहना चाहिए, और उसके बाद हमें आसपास की क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम जिस लैंड पे रह रहे हैं उसे फर्म रहना चाहिए उसके रक्षक रहना चाहिए। तो फिर इसमें पूछ रहा है कि क्या ह्यूमन ने इतना सारी चीज सीख चुका है या लेकिन वो सही तरीका से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो आप इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और फिर मैं फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया, तो इस पार्ट में भी आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि व्हाट डू यू मीन बाय वेडिंग फ्लाइट, हाउ, विच डे इट अकर्ड and what happened after it. Okay, first question. Now second question, write about life of a new ant. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं तो फिर इसे रिप्लेस कर लीजिए कि राइट द लाइफ साइकिल ऑफ ए एंट, ये आप लिख लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए कि what should human learn from an ant? ओके, सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोविड।